नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, जिसमें हमने पढ़ा था गोइल वंश के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी थी। उसके बाद में हमने बापा रावल के बारे में पढ़ा था। फिर अलर्ट के बारे में, अलर्ट के बाद में हम जेतर सिंह के बारे में पढ़ा था। जेतर सिंह के बारे में बाद में हमने पढ़ा था तेज सिंह के बारे में। उसके बाद हम पढ़ रहे थे रतन सिंह के बारे में। तो हमने रतन सिंह में देखा था रतन सिंह, जिसका जो टाइम पीरियड कितना था 1302 से लेके 1303। इसमें हमने देखा था कि रतन सिंह का एक भाई था, कौन था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण है वो। कुंभकर्ण कहाँ चला गया था? नेपाल चला गया था। नेपाल में उसने क्या किया था? गुइलों की राणा शाखा की स्थापना की थी। 2008 तक चली थी। 8 के बाद में वहाँ पर डेमोक्रेसी लागू हो गई थी। उसके बाद में हमने देखा था इसकी एक रानी थी, क्या नाम था? पद्मिनी थी। पद्मिनी कहाँ की थी? सियल द्वीप की राजकुमारी थी। पद्मिनी के जो पिता है पद्मिनी के जो पिता और उसकी माता का नाम क्या था? चंपावती। पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन था। फिर हमने देखा था कि जो पद्मावती थी उसकी खूबसूरती के बारे में जो दिल्ली का जो शासक था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को किसने बताया था? राघव देव ने बताया था। फिर हमने देखा था कि एक इतिहासकार आता है, एक लेखक आता है, जिसका नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने क्या लिखी थी? पद्मावत लिखी थी। कब लिखी थी? 1540 में। जिसमें क्या है कि जो अवधी भाषा में लिखी गई थी पद्मावत, जिसमें जो पद्मनी है उसकी खूबसूरती के बारे में बताया गया था। उसके बाद में हम आगे देखते हैं तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो 1303 में, कब? 1303 में क्या करता है? 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण की क्या कर ली थी? तैयारी। चित्तौड़ की ओर क्या कर लिया था इसने? चित्तौड़ की ओर कुछ कर लिया था। क्या कर लिया था? चित्तौड़ की ओर इसने कब? 1303 में इसने क्या कर लिया था? चित्तौड़ की ओर कुछ कर लिया था। चित्तौड़ की ओर कुछ करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? कि इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? चित्तौड़ की ओर कुछ करने का उद्देश्य क्या था? चित्तौड़ की ओर इसका कुछ करने का उद्देश्य ये था कि एक तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, एक ये उसकी क्या थी? साम्राज्यवादी नीति थी। उसके बाद में जो चित्तौड़ का जो किला है वो क्या एक पहाड़ी पर बना हुआ था, तो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। तो उसका क्या है कि चित्तौड़ का क्या रणनीतिक महत्व है, रणनीतिक महत्व हो गया। फिर एक बार जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी 1299 में कहाँ पे गए थे? गुजरात अभियान पे गए थे। उसमें वहाँ का शासक कौन था? चित्तौड़ का शासक था कौन? समर सिंह। कौन था? समर सिंह। इस समर सिंह ने क्या किया था कि गुजरात जाती हुई जो एके की जो सेना थी, अलाउद्दीन की क्या थी? एके की सेना थी, उससे क्या वसूला था? टैक्स लिया था। ये भी क्या था? एक जो अलाउद्दीन की प्रतिष्ठा पे क्या था? एक तरीके से कलंक ही था कि भाई जैसे दिल्ली का सुल्तान है और वो चित्तौड़ से जा रहा था और उससे क्या ले लिया? टैक्स ले लिया। फिर आगे क्या कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ की जो शक्तियाँ उनमें क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। उसकी जो मेवाड़ की प्रतिष्ठा है वो क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। और अंतिम कारण क्या था? कि अंतिम कारण था पद्मिनी। फिर क्या होती है? जब अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1303 में, तो उस समय क्या होता है? चित्तौड़ का पहला शाखा होता है। चित्तौड़ का कब क्या होता है? फर्स्ट शाखा होता है। कब होता है? 1303 में। ये शाखा कब होता है? 1303 में। जिसमें क्या होता है कि जो पद्मिनी है, पद्मिनी सहित 1600 महिलाएं क्या हो गई थी? अग्निकुंड में समा गई थी। और जो रतन सिंह था, रतन सिंह, इसने क्या किया था? इसने केसरिया किया था। इसमें क्या बताया? इसने केसरिया किया था। एक शब्द आता है साका। हमने बताया कि साका क्या होता है? साका होता है वो साका जौहर और साका जौहर और केसरिया, ये मिलकर क्या कहलाते हैं? साका कहलाते हैं। फिर 25 अगस्त 1303 को जो एक की है वो क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है जब वो लगभग 8 महीने का घेरे, 8 महीने की क्या की थी इसने? यहाँ पे घेराबंदी की थी। अधिकार कर लेता है
पद्मिनी ने साका कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी को कुछ नहीं मिलता है। गुस्से में आके जो अलाउद्दीन खिलजी है वो यहाँ पर कत्लेआम करा देता है और इसमें 30,000 लोगों का क्या हो गया था, इसमें कत्लेआम करवाया था। यहाँ पर चित्तौड़ के किले में 30,000 लोगों का क्या करवाया था, कत्लेआम करवाया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो चित्तौड़ है, ये चित्तौड़ अपने बेटे किसे सौंप दिया था, खिजर खां को सौंप दिया था। इसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। एक अभिलेख है, कौन सा है, दाई बी पीर की दरगाह, दाई बी पीर की दरगाह। इस पर क्या एक फारसी अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, फारसी अभिलेख है। कब का, 1325 का। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें चित्तौड़ का नाम क्या बताया, खिजराबाद, खिजराबाद किसका नाम है, चित्तौड़ का नाम। ये हो गया, चित्तौड़ का नाम क्या बता दिया, खिजराबाद बता दिया। फिर आगे जो खिजर खां थे, उसने जो इसका जो बेटा था कौन, खिजर खां, खिजर खां ने गंभीरी नदी पर किसका निर्माण कराया था, गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण कराया था। फिर जो एक मजार, चित्तौड़ के किले में एक मजार का निर्माण कराया था खिजर खां ने, किसका, मजार का निर्माण कराया था, जिसपे उस मजार में, उस मजार पे जो क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी को एक अभिलेख है, एक का फारसी अभिलेख है, नहीं, वो जो मजार है उस पे क्या है, फारसी भाषा में क्या लिखा गया था, एक अभिलेख लिखा गया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया, एक तो दूसरा सिकंदर बताया, क्या, दूसरा, दूसरा सिकंदर बताया है, ईश्वर की छाया, शैडो ऑफ गॉड, और तीसरा नाम बताया था, संसार का रक्षक, से संसार का रक्षक बताया गया। बाद में 1311 में हमने देखा कि 1311 में मालदेव सोनग्रा को क्या चित्तौड़ सौंप कर जो खिजर खाए वो वापस कहाँ पे चला गया था, दिल्ली चला गया था। अब मालदेव सोनग्रा को क्या चित्तौड़ सौंप दिया। उसके बाद में, किसके बाद में, मालदेव सोनग्रा के बाद में जो चित्तौड़ है, मालदेव सोनग्रा है, मालदेव सोनग्रा के बाद में उसका जो बेटा आता है कौन, बनवीर, बनवीर, बनवीर क्या कर लेता है फिर, मालदेव सोनग्रा के बाद में बनवीर है वो चित्तौड़ पर क्या करता है, शासन करता है। फिर एक शासक आता है, कौन आता है, एक शासक आता है, कौन आता है, हमीर। हमने देखा कि एक शासक आया, कौन है, हमीर। 1326 से लेके, हमीर का शासन काल है 1326 से लेके कितना, 1364, 1326 से लेके 1364। इसने क्या किया, बनवीर को हरा दिया, बनवीर को तो क्या कर दिया इसने, हरा दिया। बनवीर को हरा दिया तो जो चित्तौड़ है उसका क्या, दिल्ली से कॉन्टेक्ट टूट गया। ये हमीर है, सिसोदिया गांव का रहने वाला था। इसने सिसोदिया शाखा की, गुहिलों की सिसोदिया शाखा शुरू की थी, गुहिलों की सिसोदिया शाखा, सिसोदिया शाखा है उसकी क्या की थी, इसने शुरुआत की थी। फिर इसने गोइलों की सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी और राणा की उपाधि धारण की, राणा की उपाधि धारण की। एक युद्ध होता है सिंगोली का युद्ध, हमने देखा था कि एक युद्ध हुआ है, कौन सा युद्ध, सिंगोली का, जिसमें इसने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था, किसे, एमबीटी को हराया था। फिर ये जो हमीर था, हमीर ने जो गोइलों की इष्ट देवी कौन सी, बरोड़ी माता, इसका बरोड़ी माता का मंदिर बनवाया। और जबकि गोइलों की जो कुल देवी थी वो कौन थी, बाण माता थी। फिर हमने देखा कि हमीर की उपाधि, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानक कहा गया है। फिर रसिक प्रिया जो कि कुंभा की पुस्तक है, जिसमें क्या बताया गया, इसे वीर राजा कहा गया है। एक इतिहासकार थे कौन, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने, हमने बताया कि उसे क्या कहते थे, कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था, प्रबल हिंदू कहा था, प्रबल हिंदू कहा था। फिर उसके बाद में हमीर के बाद में आता है राणा लाखा, कौन आता है, हमीर, हमीर पढ़ा था। फिर हमीर के बाद में आता है कौन आता है, राणा लाखा। राणा लाखा का जो टाइम पीरियड है वो 1382 से लेके कितना, 1382 से लेके 1421, 1382 से 1421 किसका शासनकाल है, लाखा का, राणा लाखा। राणा लाखा 1382 से लेके 1421। अब लाखा के टाइम में क्या हुआ था, जो सामूली अभिलेख है, कौन सा,
सामोली अभिलेख में बताया गया था, उसमें जावर जो माइन है, जावर खनन है, उसके बारे में बताया गया था। तो जो लाखा है, लाखा के काल में क्या हुआ था, लाखा के काल में, लाखा के काल में जो जावर माइंस है, इनसे क्या निकलनी शुरू हो गई थी, चांदी का उत्खनन। इसमें चांदी का क्या हो गया था, उत्खनन शुरू हो गया था। इसके इसमें जो पिछोला या बघेला जो कौन सा बोलते हैं उसे, हाँ, पिछू वो बंजारे ने क्या बनाई थी, पिछोला झील बनाई थी। पिछोला झील के कारण किनारे क्या नटनी का चबूतरा है। एक इनकी रानी थी हाड़ा रानी, हाड़ा रानी कहाँ की थी, बूंदी की थी, बूंदी की थी। हाड़ा रानी के साथ बातचीत में, और वो मतलब कि जैसे कि बूंदी को लेके क्या हो गया था, इसका वो मतलब बूंदी के प्रति, बूंदी को हराने का क्या है उसने विचार कर लिया था। तो बूंदी को हरा नहीं पाया था, कौन, लाखा बूंदी को हरा नहीं पाया था। तो इसके जो सामंत थे, उनकी सलाह पर क्या नकली बूंदी बनाई गई थी, नकली बूंदी बनाई गई थी, नकली बूंदी बनाई गई थी। और इस नकली बूंदी की रक्षा के लिए कुंभाड़ा, कुंभाड़ा है वो लड़ता हुआ मारा गया था, नकली बूंदी की रक्षा के लिए। हमने यहाँ तक पढ़ा था। कुंभा 1382 से लेके 1421। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि एक तरफ क्या है, मेवाड़, आगे कौन सा है, मारवाड़, मेवाड़ मारवाड़। मेवाड़ में कौन है, गुहिल, और मारवाड़ में कौन है, राठौड़। यहाँ पर गुहिलों का कौन है, लाखा, लाखा का बेटा कौन है, चुंडा। इधर कौन है, इधर है चुंडा। चुंडा की एक बेटी थी, क्या नाम था उसका, हंसा बाई। एक चुंडा का बेटा था, कौन, बेटा नाम क्या था, रडमल, कौन, रडमल। अब क्या होता है कि जो ये चुंडा है, ये चुंडा है, ये अपनी पुत्री हंसाबाई के विवाह का नारियल कहाँ बेचता है, मेवाड़ दरबार में। तो मेवाड़ में ऐसे बताते हैं कि लाखा और चुंडा है वो बैठे थे सामंतों के साथ में। तो जैसे ही जो दूत है वो नारियल लेके पहुंचे, तो कहा कि भाई हम मारवाड़ से और विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं। तो जो कुंभा है, लाखा है, वो हंस देता है, कहता है कि अब इस उम्र में हम क्या शादी करें। ये बात नारियल भेजा था चुंडा के लिए, और इसके पिता ने ये बात की। तो रडमल ने कहा, ये जो रडमल था, इसने कहा कि यदि यदि आप हंसा के पुत्र को राजा बनाते हैं, राजा बनाते हैं, तो आपका विवाह हंसा के साथ कर दिया जाएगा, हंसा के साथ कर दिया जाएगा। तो ये जो चुंडा है, कौन, राणा चुंडा, ये क्या लेता है, राणा चुंडा प्रतिज्ञा लेता है। राणा चुंडा क्या लेता है, प्रतिज्ञा लेता है कि मैं, राणा चुंडा क्या प्रतिज्ञा लेता है कि मैं, राणा चुंडा, ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा। मैं हंसा की जो संतान होगी, उसका जो पुत्र होगा, उसको मेवाड़ का राजा घोषित करता हूँ। यानी कि इसने क्या प्रतिज्ञा ले ली। तो इस प्रतिज्ञा की वजह से, ये जो प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा गया है। मेवाड़ का क्या कहा गया है, भीष्म कहा गया है। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेवाड़ का भीष्म किसे कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन में क्या देते हैं, राव चुंडा, राजा चुंडा,
राणा चुंडा और चुंडा। तो अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, हाँ चुंडा दिख गया, चुंडा क्या था, राजा था, तो ये राजा चुंडा कर देते हैं। या फिर चुंडा ने तो क्या राजा बनने की वो नहीं की थी, शपथ ही नहीं ली थी, वो शपथ खाई थी कि भाई मैं राजा ही नहीं बनूंगा, तो ये तीनों उपाधि तो हो ही नहीं सकती, ओनली चुंडा ही आएगा, तो चुंडा कर देते हैं। जबकि इसका जो असली जो है वो नाम क्या है, राणा चुंडा, राणा चुंडा। फिर राणा चुंडा वो क्या कर लेता है, शपथ खाता है। राणा चुंडा ने दिल पर पत्थर रखकर मेवाड़ को ठुकरा दिया। एक राजा का सम्मानित पर ठुकराया था, तो उसके बदले में कुछ तो मिलना चाहिए था। तो मेवाड़ की सबसे बड़ी रियासत थी, मेवाड़ की सबसे बड़ी जो ठिकाना था वो कौन सा था, सलुम्बर। सबसे बड़ा ठिकाना कौन था, सलुम्बर। ये जो सलुम्बर है इसका सामंत बना दिया इसे। सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी, सलुम्बर थी। जा तुझे सलुम्बर दिया, किसने, हंसाबाई ने कह दिया कि चल कोई ना, खुश रह, तुझे सलुम्बर दिया। साथ ही साथ ही क्या है कि कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए थे, किसे, जो सलुम्बर के जो सामंत थे उन्हें क्या दिए गए थे, कुछ विशेषाधिकार। क्या दिए गए थे, कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, जिनमें क्या था कि एक तो ये जो सामंत है, ये कौन है, ये जो सामंत है ये क्या करेंगे, राज तिलक करेंगे। मतलब जो जो मेवाड़ का जो राजा बनेगा उसका राज तिलक कौन करेंगे, किसका, मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेंगे। जो मेवाड़ का जो शासक बनेगा उसका क्या करेंगे, राज तिलक करेंगे। दूसरा राज तिलक करेंगे, दूसरा क्या था कि जो सरकारी कागजात हैं, मेवाड़ के जो कागजात हैं, मेवाड़ के दस्तावेज हैं, दस्तावेज हैं, उन पर राणा के साथ हस्ताक्षर होंगे। कि वो दस्तावेज है वो तभी मान्य होगा जब सलुम्बर के जो सामंत है वो क्या करेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे। फिर तीसरा क्या हो गया कि जब ये जो मेवाड़ का जो शासक है, मेवाड़ के शासक की अनुपस्थिति में क्या करेंगे, राजधानी संभालेंगे। क्या करेंगे, राणा की उपस्थिति में क्या करेंगे, राजधानी संभालेंगे। फिर तिलक करेंगे, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे, और क्या करेंगे, राजधानी है उसको क्या करेंगे, ये संभालेंगे। और इसके अलावा राजधानी संभालेंगे, ये क्या इन्हें क्या दिए गए थे, विशेषाधिकार दिए गए थे। ये इन्हें क्या दिए गए थे, ये क्या करेंगे, राजधानी संभालेंगे। फिर एक चौथा था कि जो मेवाड़ की सेना है, मेवाड़ की सेना, मेवाड़ की सेना का क्या है, नेतृत्व करेंगे। यानी कि सेनापति है वो कौन होंगे, सलुम्बर के सामंत ही होंगे। इन्हें क्या दिया गया था, जो वो चुंडा था, राणा चुंडा था, उसे क्या दिया गया था, सलुम्बर, सलुम्बर का सामंत बना दिया गया। सबसे बड़ी मेवाड़ की सबसे बड़ी रियासत थी, कौन सी थी, सलुम्बर थी, सलुम्बर का क्या बना दिया, सामंत बना दिया। उसे कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, सलुम्बर के जो सामंत थे उनको विशेषाधिकार दिए गए थे कि जो राज तिलक है वो कौन करेंगे, मेवाड़ के जो शासक है उनका राज तिलक कौन करेंगे, सलुम्बर के सामंत करेंगे। मेवाड़ के जितने भी दस्तावेज होंगे उन पे जो हस्ताक्षर है वो कौन करेंगे, सलुम्बर के सामंत करेंगे। उसके बाद में सलुम्बर के कौन करेंगे, सामंत करेंगे। यदि सलुम्बर का मेवाड़ का जो शासक है वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में राजधानी संभालेंगे। चौथा क्या था कि मेवाड़ की जो सेना है उसका को क्या करेंगे,
नेतृत्व करेंगे। एक नाम आता है, कौन सा आता है? रावल चंदावल। रावल और चंदावल, ये भी कई बार क्या है एग्जाम में पूछ लेते हैं। रावल होता है वो जो सेना का आगे का भाग होता है, और ये सेना के पीछे की टुकड़ी होती है, रावल और चंदावल। उसके बाद में जो हम देखते हैं कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ में जो सामंत थे, कौन सामंत थे, मेवाड़ के जो सामंत थे उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। उनको 3 श्रेणियों में क्या विभाजित किया गया था? कौन? मेवाड़ के सामंत। इनकी कितनी श्रेणियां थी? इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। फर्स्ट ग्रेड के सामंत, सेकंड ग्रेड के और थर्ड ग्रेड के। फर्स्ट ग्रेड में कौन आते थे? फर्स्ट ग्रेड में सामंत आते थे, उनकी संख्या थी 16। कितनी संख्या थी? 16 थी। इन सामंतों को क्या कहते थे? उमराव। इन सामंतों को क्या कहा गया था? उमराव कहा गया था। इसमें सबसे जो बड़ी थी वो कौन सी थी? सलुम्बर। और जो अंतिम थी वो कौन सी थी? देवगढ़ थी। अंतिम कौन सी थी? देवगढ़ थी। जो सेकंड श्रेणी थी उसमें कितने सामंत थे? 32 सामंत थे। और जो तीसरी श्रेणी थी उसमें कितने थे? 100 से अधिक। 100 से अधिक थे। इन सामंतों को क्या कहते थे? इन्हें गोल के सामंत कहा जाता था। हमने देखा कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ में सामंतों को 3 श्रेणियों में बांट रखा था। प्रथम श्रेणी के सामंत, द्वितीय श्रेणी के सामंत और तृतीय श्रेणी के सामंत। प्रथम श्रेणी के सामंत थे, उनकी संख्या 16 थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? उमराव कहा जाता था। दूसरी श्रेणी थी जिसमें सलूम्बर है वो सबसे बड़ी थी, देवगढ़ क्या थी? छोटी थी। दूसरे थे उसमें 32 सामंत थे दूसरे में। तीसरे में 100 से अधिक थे, जिन्हें क्या कहते थे? गोल के सामंत कहा जाता था। अब क्या है? लाखा। लाखा की क्या हो गई थी? मृत्यु। लाखा की क्या हो गई थी? मृत्यु। लाखा की मृत्यु के बाद में, लाखा की मृत्यु के बाद में उसका बेटा कौन बनता है? उसका जो बेटा था जिसका नाम क्या था? राणा मोकल। कौन? राणा मोकल। ये 1421 से लेके 1433 तक क्या शासक बनता है? इसके पिता और माता। पिता कौन थे? पिता थे इसके मोकल, और इसकी जो माता थी वो कौन थी? हंसा बाई। हंसा बाई। अब रणमल सलूम्बर का सामंत था, तो उसे क्या बनाया गया? संरक्षक। क्या? संरक्षक। किसे बनाया गया था? सॉरी, चुंडा को। चुंडा को क्या बनाया गया था? चुंडा को संरक्षक बनाया गया था। अब क्या होता है कि राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है 1421 में। तो 1421 में क्या मोक्कल को क्या बनाया जाता है? राजा बनाया जाता है। मोक्कल को राजा बनाया जाता है, तो मोक्कल उसके जो मोक्कल के पिता जो लाखा, माता हंसाबाई, और संरक्षक किसे बनाया जाता है? चुंडा को बनाया जाता है। अब जितने भी जो कार्य होते थे, जैसे कि युद्ध करना है, इनमें सारी सलाह कौन दे रहा था? इसको चुंडा दे रहा था। धीरे धीरे जो हंसाबाई थी उसे क्या, जो ये चुंडा है, चुंडा से क्या होने लगा? अविश्वास। वो हंसाबाई क्या करती थी? जो चुंडा है उसको क्या देखती थी? शक की दृष्टि से देखती थी। तो ये जो राणा चुंडा है ये कहाँ चले गए थे? मालवा चले गए। छोड़ छाड़ के कि भाई छोड़ छाड़ के सलीम की गली अनार चली डिस्को चली। ये चुंडा कहाँ चला? मालवा चला। मालवा में ये कहाँ किसके पास जाता है? मालवा का शासक था होशंग शाह।
कौन, होशंग शाह के पास ये क्या करने लग जाता है, कार्य करने लग जाता है। फिर हंसाबाई ने क्या किया, भाई चलो तू नहीं तो और सही, ये क्या करती है, कहाँ की थी, मारवाड़ की थी, अपने भाई को टेलीफोन लगाती है। अपने भाई को टेलीफोन लगाती है तो क्या होता है, इसका भाई रडमल, ठीक है कोई बात नहीं भाई, मैं आ रहा हूँ, देख लेंगे बिन, वो गए तो क्यों हो, मारे उन्हें। तो ये दूसरा सरक से कौन बना, रडमल। रडमल क्या बन गया, इसका संरक्षक बन गया। ये कौन था, हंसा का भाई था। फिर अब क्या हो गए, मामा आ गए। घर मामू आ जाओ है, जब भाणजा की तो हिम्मत है वहीं बढ़ जाओ, क्या भांजो की हिम्मत तो, भाणजा की हिम्मत तो क्या है वहीं बढ़ जाओ। तो एक युद्ध हुआ, रामपुर का युद्ध, किसका, रामपुरा का युद्ध होता है कहाँ पर, भीलवाड़ा में 1428 में। मुक्कल में हम देख रहे हैं कि जब रडमल आ जाता तो एक युद्ध होता है, रामपुरा का युद्ध। कहाँ पर, जगह कहाँ पर पड़ती है रामपुरा, भीलवाड़ा में। कहाँ पर पड़ती है, भीलवाड़ा में। कब होता है ये, 1428 में। कब होता है, 1428 में होता है। किसके मध्य, मोकल वर्सेज फिरोज खान, कहाँ का, नागौर का। मामो आगो के अगो मोकल की हिम्मत बढ़ गई, हिम्मत बढ़ गई तो क्या हो, रामपुरा को युद्ध हो के साथ, जो नागौर को राजा कौन हो, फिरोज खान, फिरोज खान के साथ के हो युद्ध हो। युद्ध में की है, मोकल जीत को, मोकल जीत को। अब तो मोकल का क्या फूलगा, तोरण फूलगा। फिर क्या करो कि जब यह बात पतो चाली, किन बात आई फिर, जो गुजरात को शासक हो कौन हो, अहमद शाह। वो क्या करो, जो अहमद शाह है, अहमद शाह क्या करो 1433 में, चित्तौड़ पर, चित्तौड़ पर 1433 में क्या करो, चित्तौड़ पर अहमद शाह खड़े को, अहमद शाह गुजरात को, गुजरात को शासक हो अहमद शाह जो 1433 में क्या करो, चित्तौड़ पर क्या करो, आक्रमण करो। है चित्तौड़ पर क्या करो, आक्रमण, आक्रमण करो। तो उस समय क्या हुआ कि एक जगह पड़ती है झीलवाड़ा, मोकल है, मोकल और अहमद शाह के बीच में युद्ध कहाँ होने वाला था, झीलवाड़ा में होने वाला था। इस झीलवाड़ा में मोकल की सेना के सेनापति थे कौन, चाचा, चाचा वाले चाचा नहीं, मेरा, मेरा चाचा नहीं, चाचा मेरा और कौन, महप, महप पवार। इन्होंने क्या कर दी, मोकल की, इनने मिलके क्या कर दिया, मोकल की क्या कर दी, हत्या कर दी। इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, मोकल की हत्या कर दी। कब, 1433 में। कब, 1433 में। जब मोकल की हत्या हो जाती है तो इनकी रानी थी, किसकी, मोकल की रानी थी, नाम क्या था, कमलावती। कौन था, कमलावती। ये जो कमलावती है ये क्या करती है, ये करती है अहमद शाह की सेना का क्या करती है, सामना करती है। अहमद शाह की सेना का क्या करती है, मुकाबला करती है। क्या करती है, मुकाबला करती है। क्या होता है कि हमने देखा कि जो 1421 में लाखा की मृत्यु हो जाती है तो मोकल को क्या राजा बना दिया जाता है, और जो चूड़ा है वो सुलूम्बर का क्या सामंत हो गया। फिर क्या है, उसके जो संरक्षक, चुंडा को क्या बनाया गया था, संरक्षक बनाया गया था। जो हंसाबाई थी वो क्या नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी चुंडा के ऊपर। तो चुंडा कहाँ पर चला गया था, मालवा के शासक होशंग शाह के पास चला गया था। फिर क्या हुआ, संरक्षक उसने अपने भाई को बुला लिया मेवाड़ से, मारवाड़ से अपने भाई को बुला लिया। कौन, ये इसका मामा, मामा कौन, रडमल। रडमल आ गया तो एक युद्ध होता है उसका, रामपुरा का युद्ध। कहाँ का, भीलवाड़ा का। कब, 1428 में। जो राणा मोकल
वर्सेज फिरोज खान, कहाँ का था, नागौर का था। इसमें क्या होता है कि मोकल जीत जाता है और फिरोज खान क्या हार जाता है। फिर 1433 में, उसके बाद में 1433 की बात है, उसमें अहमद शाह गुजरात का शासक था, वो क्या करता है, तोड़ पर आक्रमण करता है। तो उसमें झिलान झिलवाड़ा नामक स्थान पड़ता है। झिलवाड़ा नामक स्थान पर क्या होता है, ये झिलवाड़ा जो जगह है ये कहाँ पर पड़ती है, राजसमंद में। झिलवाड़ा जो जगह है राजसमंद वाली, वहां पर क्या है, वहां पर जो सेनापति थे कौन, चाचा मेरा और महापंवार ने क्या कर दी थी, मुगल की हत्या कर दी थी। जो अहमद शाह की सेना थी उसका मुकाबला फिर क्या किया था, उसका मुकाबला जो मुगल की पत्नी थी कौन, कमलावती, उसने किया था। इधर मुगल की मृत्यु हो गई। मुगल की मृत्यु के बाद में अगला शासक कौन बनता है, मुगल की मृत्यु के बाद में अगला शासक बनता है कुंभा। कुंभा का टाइम पीरियड है वो 1433 से लेके मुगल की मृत्यु, अगला शासक कौन बनता है, कुंभा। 1433 से लेके जो 1468 तक, कहाँ तक, 1468 तक कौन शासक बनता है, 1433 से 1468 कौन बनता है, कुंभा। कुंभा के पिता का नाम क्या था, मोकल। माता का नाम, पिता मोकल, माता कौन थी, सौभाग्यवती। पिता कौन था, मोकल। माता का नाम क्या था, सौभाग्यवती थी। इसका भी संरक्षण कौन बनता है, संरक्षक बनता है कौन, रडमल। संरक्षक कौन बनता है, रडमल। फिर क्या होता है कि जो कुंभा है, कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा ने क्या है, कुंभा ने राजा बनते ही किसका लिया, अपने जो मामा है, मतलब कि जो अपने जो संरक्षक है यानी कि मोकल के मामा है, उसकी सहायता से अपने पिता के हत्यारों पिता के हत्यारों से क्या लिया, बदला लिया। किसे, मेरा महापवार और चाचा से क्या लिया, इसने बदला लिया। इसकी जानकारी देता है ये जो कुंभा के जो मोकल के हत्यारे थे, इनकी जानकारी देता एक अभिलेख है। कौन सा, पद पदराड़ा अभिलेख। कब का है, 1433 का है। ये क्या देता है, इसकी जानकारी देता है। क्या देता है, जानकारी देता है। फिर ये जो रडमल है, रडमल का क्या है, धीरे धीरे इसमें क्या बन जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। कहाँ पर, मेवाड़ में इसका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने शुरू हो जाता है। और प्रभाव इसने क्या किया, एक सिसोदिया, सिसोदिया का संबंध था, उसका नाम क्या था, इसने जो सिसोदिया का जो संबंध है, सामंत है राघव देव। कौन, सिसोदिया का सामंत था कौन, राघव देव। राघव देव की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। अब राघव देव की हत्या कर दी थी तो फिर रडमल के सामने कोई बोलने वाला नहीं था। ये एक दिन इसकी एक दासी थी, रडमल की क्या थी, एक दासी थी, नाम क्या था, भारमली। नाम क्या था, भारमली था। ये इसकी दासी थी, कहाँ की थी, मेवाड़ की थी। एक दिन नशे में इसने भारवली को बता दिया कि तू बहुत जल्द मेवाड़ की रानी बन जाएगी, तुझे जमीन से उठाकर मैं आसमान में ले जाऊंगा, ये बताता है। तो ये इसे पता चलता है कि भाई रडमल है, ये क्या करेगा, कुंभा को मारेगा। तो ये भागी भागी किसके पास जाती है, हंसाबाई के साथ, और बताती है कि तेरा भाई जो रडमल है वो तेरे पोते को मारना चाह रहा है। ये विश्वास नहीं करती है, तो फिर नहीं करे तो क्या करे। ये कहती है तुझे क्या पता, बोले मेरे को पता है, इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि तेरा जो भाई है रडमल वो कुंभा को पक्की मारेगा। अब ये सोचते कि यदि ये बता देगी रडमल को तो 6-7 महीने बाद मारेगा वो,
कल इसे मार देगा। ये क्या करती है, चुपचाप किसे बुला लेती है, चुंडा को बुला लेती है। चुंडा को वापस कहाँ बुला लेती है, वापस मेवाड़ बुला लेती है। जैसे चुंडा के पास फोन जाता है, चुंडा सोचता है कि चलो ठीक है, कौन है बे, मालवा में माली को काम करेगो, चला फिर से रास आई, ठाठ जीवांगा। तो ये क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। अब रडमल है, रडमल एकदम से भारी भरकम इंसान था, मतलब एक खतरनाक योद्धा था। अब इसे मारे कौन, तो ये जो भारमली दासी थी, ये क्या करती है, रणमल को शराब पिला देती है, शराब पिला देती है। और इस भारमली दासी की सहायता से क्या हो जाती है, शराब पिला देती है और इसकी सहायता से क्या हो जाता है, रणमल की हत्या, रणमल की हत्या हो जाती है, रणमल फिनिश हो जाता है। जब रणमल को मारा था, क्या, जब रणमल को मारा था तो इसका बेटा जोधा, रणमल का बेटा कौन, जोधा, जोधा भी कहाँ पर था, जो मेवाड़ का दरबार था उसमें था, संगीत सुन रहा था। तो उसने, जो संगीतकार था, उसने जोधा को संगीत के माध्यम से बताया कि जोधा भाग सके तो भाग ले, रडमल मार्यो गए, रडमल मार्यो गयो। यानी कि जोधा को कहा कि भाग सके तो भाग ले, रडमल मार्यो गयो। ये बात सुनी तो जोधा वहां से भागा और कहां पर पहुंच गया, काउनी जगह पड़ती है कहां पर, बीकानेर में। काउनी में क्या ले लेता है, ये शरण ले लेता है। इधर जो चुंडा है ये काउनी में शरण ले लेता है, और चुंडा, चुंडा ने क्या कर लिया, मंडोर पर अधिकार, जो कि मारवाड़ की राजधानी क्या थी, मंडोर, मंडोर पर क्या कर लिया था, चुंडा ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अब क्या हो गया, कुमा 1433 में शासक बना, 1433 से 1468। मोकल सौभाग्यवती, और रडमल कौन था, संरक्षक था। रडमल की सहायता से अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया। जानकारी कौन देता है, पदराड़ा विलेख कब का, 1433 का। इसने, रडमल ने सिसोदिया सामंत राघव देव की भी हत्या कर दी थी। इसकी दासी है भारमली, भारमली दासी की सहायता से और किसकी, रडमल की हत्या करवा दी जाती है। जब रडमल की हत्या करवाते हैं तो इसका जो पुत्र था, रडमल का पुत्र कौन, जोधा, जोधा कहाँ पर था, मुगल दरबार में था। वहां से जैसे उसे पता चलता है कि रडमल की हत्या कर दी, ये भागकर कहाँ चला जाता है, काउनी बीकानेर में क्या लेता है, शरण लेता है। इधर जो संरक्षक था चूड़ा, चूड़ा क्या करता है, जो जोधपुर की जो राजधानी थी मंडोर, मंडोर पर क्या कर लेता है, ये अधिकार कर लेता है, मंडोर पर क्या अधिकार कर लेता है। मंडोर पर अधिकार करने के बाद में, मंडोर पर अधिकार करने के बाद में जोधा लगभग 15 साल तक इधर उधर क्या भागता रहता है। फिर ये क्या हंसाबाई के पास जाता है, हंसाबाई के पास जाता है और कहता है कि भाई मैं भी तो आपका ही खून हूँ, मैं भी तो आपका ही खून हूँ। तो फिर हंसाबाई क्या करती है, एक संधि कराती है, कब, 1453 में, 1453 में एक संधि कराती है जिसका नाम क्या है, आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि। इस संधि के तहत क्या किया गया था कि आंवला और जो बबूल है उसके बेस पर क्या सीमाओं का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। ये किसके मध्य हुई थी, कुंभा व कुंभा व जोधा के मध्य हुई थी। सोजत, सोजत को मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का, सोजत से, सोजत से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया।
और जो मंडोर है वो क्या जोधा को वापस दे दिया। मंडोर क्या जोधा को वापस दे दिया। जब जोधा है वो 15 साल तक इधर उधर घूमता रहा, तो वो घूमने के बाद में, और ये हंसाबाई है, हंसाबाई क्या करती है, आवल बावल की संधि कराती है। कब? 1453 में हंसाबाई क्या कराती है, आवल बावल की संधि कराती है। ये संधि किसके बीच होती है, कुंभा और जोधा के बीच। संधि की शर्त के अनुसार जो सोजत है, सोजत से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का क्या किया गया, निर्धारण किया गया। किस बेस पर? आंवला और बबूल के पेड़ के बेस के ऊपर इनका क्या किया गया, इनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया। और जोधा को क्या दे दिया, मंडोर वापस दे दिया। जब जोधा को मंडोर वापस दे दिया तो जोधा ने क्या किया, इसकी एक पुत्री थी, जोधा की पुत्री कौन थी, श्रृंगार कुमारी। कौन थी? श्रृंगार कुमारी नहीं, सॉरी, श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा को पुत्र हो, श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा का जो पुत्र था रायमल, कुंभा के बेटे रायमल से क्या करवा दी जाती है, इसकी शादी करवा दी जाती है। यानी इनमें क्या हो जाते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। 1453 में आवल बावल की संधि के बाद में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के बेटे रायमल के साथ हो जाता है। उसके बाद में 1453 के बाद में 1453 इससे पहले एक युद्ध होता है, एक युद्ध होता है। कब? बात आती है 1437 की। किसकी? 1437 की। 1437 में क्या हुआ था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। किसके मध्य? कुंभा वर्सेज मोहम्मद खिलजी। कौन? कुंभा वर्सेज मोहम्मद खिलजी। कहाँ का था? मालवा का था। 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। किसके मध्य? कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य। अब युद्ध का कारण एक तो साम्राज्य विस्तार, दूसरा क्या था कि मोहम्मद ने क्या किया, ये जो मोहम्मद खिलजी था इसने मोक्कल के हत्यारों को क्या दी थी, मोक्कल के क्या हत्यारों को शरण दी थी। इधर कुंभा ने क्या किया था, कुंभा ने एक मोक्कल का एक विरोधी था, नहीं, जो जो मोहम्मद था, मोहम्मद खिलजी का एक विरोधी था। कौन था? उमर खान। इसका विरोधी था कौन? उमर खान। उमर खान का क्या दिया, कुंभा ने साथ दिया। कुंभा ने क्या दिया, उमर खान का साथ दिया। ये किसका विरोधी था? मोहम्मद खिलजी का। इसने इसका साथ दिया तो इसने क्या किया, उमर खान ने सारंगपुर, सारंगपुर कहां पर पड़ता है? यूपी में। और मालवा भी कहां पर पड़ता है? यूपी एमपी में। सारंगपुर एमपी, एमपी में, सॉरी ये जगह कंफर्म नहीं है मेरे को, हाँ शायद एमपी, सारंगपुर और मालवा एमपी, एमपी। इनमें ये क्या होता है, ये सारंगपुर पर अधिकार कर लेता है। इसी जो सारंगपुर विजय है, ये जो सारंगपुर विजय है, इसी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने, सारंगपुर विन होता है कुंभा, और कुंभा ने क्या बनाया था, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया था। क्या? विजय स्तंभ बनाया था 1444। कब? 1440 से लेके 1448, कितना? 1440 से लेके 1448। 1437 में क्या, सारंगपुर का युद्ध होता है, कुंभा वर्सेज मोहम्मद खिलजी मालवा के मध्य, जिसका कारण क्या था, एक तो साम्राज्य विस्तार था, दूसरा मोहम्मद खिलजी ने मोक्कल के हत्यारों को शरण दी थी, तीसरा कुंभा ने जो मोहम्मद खिलजी का विरोधी था, कौन? उमर खान, उमर खान का साथ दिया। उमर खान ने क्या किया, सारंगपुर पर अधिकार कर लिया।
इस सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया गया था, विजय स्तंभ बनाया गया था, जो 1440 से लेकर 1448 के बीच में इसका वो चला था। फिर हम एक देखते हैं, एक नागौर में भी क्या हुआ था। नागौर का शासक था कौन, फिरोज खान। नागौर में एक संघर्ष हुआ था, कौन सा, उत्तराधिकार संघर्ष। नागौर नागौर का शासक कौन था, फिरोज खान। ये वही फिरोज खान है जिसको मोकल ने क्या किया था, हराया था। फिरोज खान का बेटा कौन था, शख्स खां। कौन था, शख्स खां। एक मुजाहिद खान, ये कौन था, फिरोज खां का भाई था। और ये कौन था, बेटा। मुजाहिद खां क्या बन गया, राजा बन गया। मुजाहिद खां राजा बन गया तो ये शख्स खां है, ये किसके पास गया, कुंभा के पास। कुंभा की सहायता से शख्स खां क्या बन गया, राजा बन गया। शख्स खां को क्या बना दिया, राजा बनाया। जब शख्स खान को राजा बनाया तो ये हुआ था कि भाई जो मेवाड़ है वहां पर क्या टैक्स पहुंचा देना। लेकिन ये जो शख्स खां थे ये किसके पास चले गए थे, कुतुबुद्दीन शाह के पास। शख्स खां किसके पास चला गया था, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया था। किसके पास चला गया था, ये शख्स खां चला गया था कुतुबुद्दीन शाह के पास। कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया था। कुंभा को क्या आया, गुस्सा आया। कुंभा ने जो शख्स खान और जो कुतुबुद्दीन शाह थे इनके साथ युद्ध होता है और इन दोनों को क्या कर देता है, वो हरा देता है। इन दोनों के साथ क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें कौन ये हार जाते हैं और कुंभा जीत जाता है। क्या होता है कि नागौर में कौन था, नागौर का शासक था फिरोज खान। फिरोज खान का बेटा था जिसका नाम क्या था, शख्स खान। कौन, शख्स खान। और इसका भाई था मुजाहिद मुजाहिद खान। अब इसका जो भाई है फिरोज खान के बाद में इसका भाई मुजाहिद खान क्या बन जाता है, राजा। राजा बनना कौन चाहता था, शख्स खान। शख्स खान कहाँ पे जाता है, कुंभा के पास जाता है। तो कुंभा की सहायता से शख्स खान राजा बन जाता है। फिर क्या होता है, कुंभा सपोर्ट करता है, वो राजा बन जाता है। फिर ये कर देने से क्या मना कर देता है और किसके पास चला जाता है, कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। किसके पास, कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। तो कुंभा ने जो शख्स खान और कुतुबुद्दीन शाह थे इनकी दोनों की सेनाओं को हराया था। फिर एक संधि होती है कुंभा के विरुद्ध। आगे हम देखते हैं कि एक संधि होती है, कौन सी, एक संधि होती है क्या, चंपानेर की संधि। कौन सी, चंपानेर की संधि। कब, 1456। कब, 1456। इस ये संधि है ये किसके मध्य होती है, मोहम्मद खिलजी मालवा के और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात। यानी कि मालवा व गुजरात के मध्य होती है। इस संधि का उद्देश्य क्या होता है, ये क्या है, मेवाड़, मालवा, ये गुजरात। इसमें क्या होता है कि जो मालवा का मोहम्मद शाह और जो गुजरात का कौन था, गुजरात का था कुतुबुद्दीन शाह, ये दोनों क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, संयुक्त होकर क्या करते हैं, इनका एक सेना बनाते हैं जिसका इनका उद्देश्य क्या होता है कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ को हराकर इसके क्या कर लेंगे, दो टुकड़े करके आपस में बांट लेंगे, आपस में बांट लेंगे। जब इस बात का पता चलता है किसे, चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में, जब इस बात का पता चलता है किसे, कुंभा को, किसे चलता है, कुंभा को चलता है, तो एक जगह पड़ती है, कौन सी,
बदनौर, बदनौर का युद्ध एक जगह पड़ती कहाँ पर, बदनौर। बदनौर में क्या होता है, युद्ध होता है, कब, 1457 में, 1457 में बदनौर के युद्ध में जो मालवा और जो गुजरात की संयुक्त सेना थी उसको किसने क्या किया था, कुंभा ने क्या कर दिया था, हराया था। तो हम देखते हैं, बदनौर का युद्ध 1457, संयुक्त सेना किसकी, मालवा प्लस गुजरात की, वर्सेज कुंभा। इसमें क्या है, ये इसकी संयुक्त सेना को हरा देता और कुंभा क्या है, जीत जाता है। कुंभा ने ही जो सिरोही का एक शासक था, ये कुंभा है, कुंभा ने सिरोही के शासक जिसका नाम क्या था, सासमल देवड़ा को क्या किया था, हराया था। शासक कौन था, सासमल देवड़ा, उसे ही हराया था। अब तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो लाखा और हंसाबाई का विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद में मोकल जो विवाह क्या होता है, सशर्त विवाह होता है। सशर्त विवाह होने के बाद में क्या है, एक चीज़ डिसाइड होती है, वो जो चुंडा है, चुंडा प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा। तो उसे क्या है, इस त्याग के बदले उसे सलूम्बर की जागीर दे दी जाती है, कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। विशेषाधिकार में क्या देखा जाता है कि एक तो इतनी बड़ी रियासत का त्याग किया था तो विशेषाधिकार देने निश्चित थे। तो उसमें विशेषाधिकार दिया था, राज तिलक का अधिकार दिया था, जो मेवाड़ के जो जितने भी कागज थे, कागज पत्रियां थी, उन पे हस्ताक्षर होंगे किसके, शासक के। उसके साथ ही जो मेवाड़ के सलूम्बर के सामंत थे उनके भी होंगे। साथ में क्या दिया था कि जो यदि मेवाड़ की राजधानी शासक है वो बाहर गया हुआ है तो राजधानी कौन सलाम संभालेंगे, सलूम्बर के सामंत संभालेंगे। उसके बाद में जो संयुक्त जो सेना है उसके क्या होंगे, सेनापति होंगे, सेनापति होंगे। उसके बाद में हस्ताक्षर करेंगे, सेनापति होंगे, राजधानी को संभालेंगे। उसके बाद में हमने देखा कि जो सामंत थे, मेवाड़ के सामंत, उनको 3 श्रेणियों में बांटा था, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में 16, सेकंड ग्रेड में 32, थर्ड ग्रेड में 100 से अधिक। फर्स्ट ग्रेड वालों को क्या कहते थे, उमराव कहते थे। सबसे बड़ी सलूम्बर, अंतिम कौन थी, देवगढ़। सेकंड वाले 32, थर्ड वाले 100, जिन्हें क्या कहते थे, गोल के सामंत कहते थे। फिर आता है लाखा, मोकल। मोकल, मोकल का टाइम पीरियड होता है 1421 से लेके 1433। पिता लाखा, माता हंसाबाई। पिता कौन, लाखा, माता हंसाबाई। संरक्षक चूड़ा को बनाते हैं। जो हंसाबाई है वो विश्वास नहीं करती है, कहाँ चले जाते हैं, मालवा के हुसन शाह के पास चले जाते हैं। हंसाबाई अपने भाई को बुला लेती है, रडमल को बुला लेती है। रामपुरा का युद्ध होता है भीलवाड़ा के अंदर, कब, 1428 में। किसके मध्य, मोकल और फिरोज खान नागौर के मध्य। मोकल जीतता है। 1433 में जो गुजरात का शासक अहमद शाह आक्रमण करता है, इस समय झिलवाड़ा नामक स्थान, कहाँ पर, झिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा और महपा पंवार ने क्या कर दी थी, मोकल की हत्या कर दी थी। ये जो अहमद शाह था गुजरात का, उसका जो मुकाबला किसने किया था, कमलावती, जो कि मोकल की क्या थी, रानी थी। अब एक चीज़ भूल गए हम, क्या भूल गए, मोकल का सांस्कृतिक, मोकल की क्या थी, सांस्कृतिक उपलब्धियां। मोकल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, एक है समिदेश्वर मंदिर का इसने क्या कराया था, पुनर्निर्माण कराया था। पहले क्या था, उसका नाम, जो समिदेश्वर मंदिर था उसका नाम क्या था, त्रिभुवन नारायण मंदिर था, जिसका निर्माण भोज परमार ने कराया था। तो सबसे पहले इसने क्या किया था, समिदेश्वर
मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ये पहले कौन सा था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर था। त्रिभुवन नारायण मंदिर था, भोज परमार ने बनाया। ये भोज परमार ने बनाया। इसने दूसरा काम किया था, जो द्वारिकानाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया और तालाब का निर्माण। तीसरा एकलिंग जी का मंदिर था। एकलिंग नाथ जी मंदिर का परकोटा, यानी कि 4 दीवारी बनाई थी। चौथा काम क्या किया था? बाघेला तालाब बनवाया। क्या बनवाया? बाघेला तालाब बनवाया। कहाँ पर? ये बाघेला तालाब बनवाया कहाँ पर? उदयपुर में। इसका भाई था, उसकी याद में, भाई की याद में। कहाँ पर? उदयपुर में। एक बनाया था श्रृंग ऋषि की बावड़ी। क्या? श्रृंग ऋषि की बावड़ी। श्रृंगी ऋषि की श्रृंगी ऋषि की बावड़ी, ये कहाँ पर है? नागदा में। फिर एक अभिलेख देखते हैं, कौन सा? श्रृंगी ऋषि अभिलेख। ये बावड़ी है, एक अभिलेख है। क्या? श्रृंगार वो श्रृंगी ऋषि अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? श्रृंगी ऋषि अभिलेख कब का है? 1428 का। ये क्या बताते हैं कि ये हमीर से लेके, ये जो अभिलेख है ये क्या बताता है? हमीर से मोक्कल तक की जानकारी देता है। हमीर से मोक्कल तक की जानकारी देता है। श्रृंगी ऋषि अभिलेख 1428। मोक्कल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, मोक्कल ने समीदेश्वर महाराज का जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण कराया। पहले इसे किस नाम से जानते थे? त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण भोज परमार ने कराया था। फिर द्वारिकानाथ मंदिर और तालाब का निर्माण कराया उदयपुर में। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण, मंदिर के परकोटे का निर्माण कराया। बाघेला तालाब का निर्माण कराया, जो इसके भाई के याद में करवाया था। श्रृंगी ऋषि की बावड़ी का, श्रृंगी ऋषि की बावड़ी का निर्माण कराया कहाँ पर? नागदा में। एक अभिलेख मिलता है श्रृंगी ऋषि अभिलेख 1428 का, जिसमें हमीर से मोकल तक की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। फिर हमने देखा था कुंभा के बारे में। मोकल की मृत्यु हो जाती कब? 1421। 1421 में मृत्यु हो जाती, 1433 में मृत्यु हो जाती है। 1433 से 1468 तक कौन था? हमी कुंभा। कुंभा था। कुंभा में क्या हुआ था? शासक कौन था? कुंभा था। कुंभा के पिता मोकल, माता सौभाग्यवती परमार, संरक्षक था रडमल। मोकल के हत्यारों का बदला लिया, इसकी जानकारी कौन देता है? पदराड़ा अभिलेख। कौन सा? पदराड़ा पदराड़ा अभिलेख। पदराड़ा अभिलेख कब का है? 1433 का। 1433 का। ये क्या देता है? जानकारी देता है कि भाई इसने दे ली। फिर रडमल का क्या है? प्रभाव बढ़ता है। रडमल ने सिसोदिया जो राजा था, सामंत था, राघव देव की हत्या कर देता है। और ये क्या करता है? कुंभा को मारने का प्लान बनाता है। भारमली दासी की सहायता से क्या करते हैं? उसको बचाते हैं, कुंभा को बचाते हैं और रडमल की क्या करवा देते हैं? हत्या करवा देते हैं। रडमल का बेटा था जोधा। जोधा कहाँ पर चला जाता है? काउनी गांव चला जाता है। कहाँ चला जाता है? काउनी गांव में। फिर जो चुंडा था, चुंडा क्या कर लेता है? चुंडा वापस आ जाता है। उसने क्या कर लेता है? राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लेता है। आवल बावल की संधि होती है 1453 में। और उसमें क्या, उस संधि के तहत क्या होता है? सोजत है जो सीमा निर्धारण की जाती है। साथ ही जो मेवाड़ और मारवाड़ में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो जोधा की पुत्री थी, कौन सी? श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा का बेटा रायमल के साथ हुआ है। फिर होती है सारंगपुर का युद्ध 1437 में। इसमें क्या होता है कि कुंभा और किसके किसके मध्य होता है? कुंभा वर्सेज मोहम्मद खिलजी मालवा। कारण साम्राज्य विस्तार। दूसरा, मोहम्मद खिलजी ने क्या किया था?
मोहम्मद खिलजी ने जो उसके पिता के हत्यारे थे उनको शरण दी थी। इधर कुंभा ने क्या किया था, मोहम्मद खिलजी था उसका जो विरोधी था उमर खान को क्या दी थी, शरण दी थी। उमर खान ने कुंभा की सहायता से उमर खान ने कुंभा की सहायता से क्या कर लेता है, सारंगपुर पर अधिकार कर लेता है। इसी विजय के उपलक्ष्य में सारंगपुर का जो जो विजय स्तंभ का निर्माण किया जाता है 1440 से लेके 1448 के मध्य। फिर एक संघर्ष होता है, नागौर संघर्ष। नागौर का शासक कौन था, फिरोज खान के बेटे का नाम था शख्स खान। कौन, बेटे का नाम क्या था, शख्स खान। ये और उसका भाई था मुजाहिद खान। भाई कौन था, मुजाहिद खान। मुजाहिद खान राजा बन जाता है, शख्स खान बनना चाहता है। शख्स खान क्या करता है, कुंभा के पास जाता है। किसके पास जाता है, कुंभा के पास जाता है। कुंभा के पास जाता है और कुंभा उसे क्या बना देता है, राजा। शख्स खान क्या है, कुंभा को टैक्स नहीं देता है। टैक्स नहीं देता तो और कहाँ पर चला जाता है, कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। फिर ये क्या करता है, शख्स खान जो कुंभा है वो शख्स खान और कुतुबुद्दीन शाह दोनों को हराता है। उसके बाद में एक संधि होती है कुंभा के खिलाफ, चांपानेर की संधि। मालवा को भी ठोका था इसने। और इधर किसको ठोक, गुजरात के जो अहमद शाह थे, अहमद शाह को भी ठोक दिया। तो जो मालवा का जो शासक था कौन, मोहम्मद खिलजी, और जो गुजरात का अहमद शाह था, दोनों क्या करते हैं, संधि करते हैं। संधि का उद्देश्य यही था कि हम क्या करेंगे, मेवाड़ को जीतेंगे और मेवाड़ को दो भागों में बांट लेंगे। तो इस संधि के खिलाफ युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध कब होता है, 1457 में। कब, 1457 में, जिनमें इनकी संयुक्त सेना हार जाती है। और ऐसे कहते हैं कि कुंभा ने, सिरोही का शासक था कौन, सासमल देवड़ा। सासमल देवड़ा, सासमल देवड़ा को भी क्या किया था, हराया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो कुंभा है, कुंभा का जो शासनकाल था वो मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये थी कुंभा की राजनीतिक जो कार्य थे वो थे। अब हम कुंभा के देखेंगे अगली क्लास में, कुंभा के जो सांस्कृतिक जो कार्य थे वो देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे, खम्मा गणी।